आज मैंने सुबह उठकर एक बात सोच ली थी कि ज़िंदगी हो या खाना, जब तक हम अपना हाथ न लगाएं तब तक चीज़ बनती ही नहीं। और बस इसी नियत के साथ मैं आ गई अपनी किचन में और शुरू कर दी आज की खुशबू भरी कहानी। फलाफल रोटी अरबी स्टाइल में, थोड़ी मेरी स्टाइल में। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी सिस्टर? अल्लाह से दुआ है आप सब खैर खैरियत से होंगी। और ये मेरा पार्सल आया अमेज़ॉन से। दरवाज़े पे दस्तक हुई और आया मेरा ये पार्सल, जिसका मुझे कई दिनों से इंतज़ार था। ये तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए मुझे इसका इंतज़ार था, और आखिर आज वो मेरे घर पहुंच गया। डब्बा जैसे ही मेरे हाथ में आया, दिल में एक अजीब सी खुशी हुई, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने नए खिलौने का इंतज़ार करता है। बस वही वाली फीलिंग थी, आप तो समझ ही सकते हैं। डब्बा पकड़े पकड़े मैंने सोचा, यार किचन की लाइफ भी कितनी बदल जाती है जब एक अच्छा सा अप्लायंस घर आ जाता है। जैसे कोई परेशानियाँ कम हो जाती हैं और टाइम भी बच जाता है। अब मैं डब्बा खोलने जा रही हूँ और हमेशा की तरह मैंने बिस्मिल्लाह कहा, क्योंकि शुरुआत एक दुआ के साथ ज़रूरी होती है और बहुत अच्छी भी होती है। जैसे ही मैंने टेप काटा, डिब्बे की खुशबू आई, नए सामान की वो खुशबू जो दिल को कहती है तैयार हो जाओ, आज से काम आसान होने वाला है। अंदर मुझे सबसे ऊपर मिला ग्राइंडर का ढक्कन, इतना साफ, इतना चमकता हुआ, जैसे कह रहा हूँ वाह बहन, मैं भी सर्विस के लिए तैयार हूँ। फिर नीचे था ये और एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर था और मेरा एक छोटा सा प्यारा सा वेट ग्राइंडर। सच में इतनी अच्छी पैकिंग हुई हुई थी कि कोई भी नुकसान ना पहुँचे। सच में इनकी बड़ी मेहनत होती है। फिर ये मेरा यहाँ ओपनिंग हो रही थी, इसको बड़े अच्छे से इन्होंने पैक किया हुआ था, बॉक्सेस वगैरह एहतियात से लगाए हुए थे, और अलग अलग इसमें जो है वो चीज़ें रखी हुई थी जिसको इसके साथ अटैचमेंट आते हैं वो भी रखे हुए थे। और ये बहुत अच्छे से पैक हुए हुए थे। बहुत ये स्क्रैपर था, मेरे हस्बैंड वो खोल के दिखा रहे थे कि मुझे ये स्क्रैपर है, कोकोनट स्क्रैपर। और इसके देखिए ऊपर ढक्कन वक्कन सब कुछ एहतियात से इन्होंने ऊपर से ये अच्छे से पैकेट में पैक होके, इसका मेजरिंग कप था, इसके खोलने वाले जो क्या बोलते हैं नट बोल्ट जो भी थे, इसमें सब कुछ था। और मज़े की बात ये बहुत ही प्यारा था। इसका कलर जो है ये बहुत अच्छा था, बिल्कुल स्टेन फ्री था कि आप कुछ भी पीसते हैं तो स्टेन्स रह जाते हैं ना, तो इसमें नहीं दिखेंगे, ऐसा कलर था ये। और इस पे देखिए मेरे हस्बैंड लगा के भी देख रहे थे। अंदर मुझे सबसे ऊपर ये चमकता हुआ जो है ढक्कन मिला, इतना साफ़ सुथरा, क्या ही बताऊँ, बिल्कुल नए जैसा, नया ही था भाई। फिर नीचे था स्टील का एक बड़ा सा ड्रम, वो भी इतना मज़बूत कि देख कर लग रहा था कि ये कई साल तक मेरा साथ देने वाला है इंशाल्लाह। मैंने उसे उठाया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई भारी पत्थर उठा रही हूँ, कि बस पैर पे गया, पड़ा और पैर ही चला गया। अब सबसे मज़ेदार हिस्सा था ये पत्थर वाला रोलर का। बस इन्हें देखकर असली किचन की खुशी फीलिंग आती है, सिलवट्टे वाली। भाई अभी इन्हीं को पीसना है ना। और फिर मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो चुकी थी और मैं वापस आ गई थी अपने काम की तरफ। वही मेरा जो मैंने ईस्ट डाल कर रखा हुआ था वो फर्मेंट हो चुका था, और अब बारी थी फलाफल रोटी की। सबसे पहले मैंने खमीर उठाया और दिल ही दिल में कहा, भाई अब तुम ही इसको फर्मेंट करना और अच्छे से फुलाना, मेरी इज़्ज़त थोड़ी सी बचा लेना। बिल्कुल ऐसे जैसे उम्मीद इंसान को फैला देती है। खमीर पानी में डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें आटा लगाया, ऑयल डाला और नमक भी थोड़ा सा डाला। जैसे ही मिक्सर ग्राइंडर पीसने लगा तो मेरी उम्मीदें भी पीसने लग जाएंगी, कि ये सोचकर कि ये कैसा बना, कैसे बनेगा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी कि मैं पहली दफ़ा इसको ट्राई कर रही थी ना। भाई ट्राई करना चाहिए, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। आटा तो मेरा पीसने लग चुका था, और जैसे ही आटा इसका ना सख्त है ना अब बहुत नरम, बिल्कुल मीडियम साइज़ में। अब मैंने आटा आटा हाथों में लिया और शुरू किया गूंदना। और मज़े की बात बताऊं, आटा गूंदते गूंदते इंसान का दिमाग भी रीसेट हो जाता है। हर दबाव के साथ जैसी सारी टेंशन निकलती जाती है। मैं भी गूंद ही रही थी और दिल में कह रही थी, कामयाबी भी ऐसी ही बनती है, एक हाथ मेहनत का, एक हाथ हौसले का, और बीच में थोड़ा सा सब्र मिला दो, नतीजा हमेशा खूबसूरत और बेहतरीन आता है।
और यहाँ आटा मैंने दम पर रख दिया, यानी फर्मेंट होने के लिए दिया, और इसको भी मैंने दम दे दिया। आटा मेरा थोड़ा सा पतला हो गया था, पतला पतला सा ये आटा। मुझे ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि पता नहीं, मैं तो नए तरीके से बना रही हूँ और पता नहीं ये किसका क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन यकीन मानिए, इस रोटी का बहुत अच्छा टेस्ट आया था, बिल्कुल बाज़ार जैसी थी और हेल्दी थी। बाज़ार में मैदा यूज़ होता है, मैंने इसमें गेहूँ का आटा यूज़ किया है, और ये खाने में बहुत हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें दही भी है। आप अपने अपनों को ये रोटी खिलाएंगे ना, तो बाज़ार वाली भूल ही जाएंगे। भाई इसको देखकर दिल खुश हो गया कि मेरा आटा जो पतला था वो थोड़ा सा थिक होने लगा। चलो भाई, कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा ये जो मेहनत का सिला है मुझे मिल गया। मिर्चों को मैंने भिगो के रख दिया था, आराम से पूरा दिन भिगोए पड़े रहे। मेरा वेट करते रहे कि भाई कब आएगी और कब मुझे बनाएगी बाजी। लेकिन खैर इसका टाइम भी आ गया, और अदरक लहसुन मैंने बराबर हिस्से में ले लिया। 1 कप मैंने आपको दिखा दिया, और ये मेजरिंग कप से मैंने लिया था हाफ़ कप लहसुन, और सिर्फ 1/3 कप मैंने लिया था अदरक। आप अदरक स्किप कर दीजिए, इसमें कोई अदरक का उतना ख़ास फ्लेवर नहीं आता है, लेकिन खैर थोड़ा सा जायका और थोड़ा सा तीखापन आता है, इसलिए मैंने अदरक भी डाल दिया था। मेरा ये चॉपर में डाल के पीस के हो गया था, और यहाँ मेरी वेट ग्राइंडर की मशीन की चेकिंग की बारी आती है। तो मैंने आटा ना भिगोया, और चावल मैंने थोड़ी सी लिए ताकि इसमें जो भी रेत है तो डस्ट पार्टिकल वो पूरे अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस मेरे हस्बैंड यहाँ ये डालकर चावल इसको पीसने लग गए, जैसे सारी की सारी खुशियाँ, टेंशन एक साथ पीस रही हूँ इस बर्तन में। खैर थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे और पीस रहे थे, ताकि तमाम जो है ये वेस्ट जो इसका पार्ट है, जो इसका मिट्टी विट्टी इसकी लगी होती है, अक्सर सिलबट्टों पे ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी रेत बाकी रहती है, तो पूरी निकल जाती है। अच्छे से वॉश किया, फिर हमने इसमें चावल डाल के यही इसको पीसने के लिए रख दिया था। और ये हम आटा फेंकेंगे नहीं, हमारे पास मुर्गियाँ पली हुई हैं तो हम मुर्गियों को डाल देंगे, ये भी अनाज वेस्ट नहीं होगा। अब आ रही हैं हमारी लाल लाल और तीखी तीखी मिर्चें। सूखी लाल मिर्चों को मैंने 1 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, और पूरा 1 दिन ये मेरा वेट करती रही कि भाई कब आओगी और कब मुझे पीसोगी और कब मैं चटनी के फॉर्म में रेडी होकर तैयार हो जाऊंगी आपकी प्लेट में सजने के लिए। तो बस क्या जी, सूखी लाल मिर्चों को पानी में भिगोया, और वही पानी के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था। मैंने चॉपर में ग्राइंड कर लिया था। आप इसको ग्राइंडर में डाल के भी पीस सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ चॉपर यूज़ किया है, आप ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए मेरा जो वेट ग्राइंडर है, ये चावल भी अच्छे से पीस चुके थे। इन चावलों को मैं अच्छे से निकाल लूँगी और इसको साफ़ सुथरा करके धो के सुखा के रख लूँगी नेक्स्ट यूज़ के लिए। और ये देखिए इतना अच्छा मुलायम स्मूथ आटा बन के रेडी हो गया था। और अब बारी आती है मेरी लाल लाल मिर्चों को नया टेस्ट और नया जायका देने की। तो फिर मैंने लिया भरपूर ऑयल, उसमें अदरक लहसुन डाल के अदरक लहसुन की अच्छे से भुनाई की, और भूनते भूनते मैं सोच रही थी कि आज मज़े की शेजवान चटनी घर की बनी अच्छी और हेल्दी खाने को मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखिए मेरे ऑयल में मैंने अदरक लहसुन डाला। आपको आपके हिसाब से डालिए, आप अदरक कम कर सकते हैं, लहसुन ज़्यादा रखिए, और अदरक अच्छी वाली यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छा इसका खुशबू और इसकी फ्लेवर आपको शेज़वान चटनी में मिलेगी। अब भाई मिर्चों ने भी समझ लिया था कि आज इनकी वापसी होने वाली है, और वो भी शानदार अंदाज में। मशीन जैसे ही चलाई ना, लाल लाल पेस्ट निकल कर आया, जैसे जज्बात कभी कभी शिद्दत में बह जाते हैं। अब कढ़ाई में तेल डाला, फिर अदरक लहसुन भुना, और जैसे ही मिर्चों का पेस्ट डाला, ये सब लोग अरे अरे ये आपने क्या किया बाजी, हमें तो पूरा तीखा ही तेज़ कर दिया और लाल लाल रंग में रंग दिया। अरे भाई मैंने कहा रंग में रंगो और लाल लाल बन जाओ, तो खाने वाले कहेंगे वाह क्या जायका और क्या कलर है। अरे भाई तुम्हारा कलर देख के ही समझ में आएगा ना कि तुम कितने टेस्टी बनी हो। और आराम से एक आवाज़ आई चट चट की, और ये भूनने लग गया।
ये इतना भुनाई करनी पड़ती है इसकी कि इसका ऑयल सेपरेट होने लगता है। जैसे कामयाबी भी ऐसी ही आवाज़ करती है जब मेहनत के तेल में हुनर भूनता है। और यूँ मेरी दमदार शेज़वान चटनी बनने लग गई थी। एक खुशबू ऐसे फैली हरी मिर्चों की कि बस दिल खुश हो गया। जैसे सारे कह रहे हों कि आज तीखा बन रहा है। तो यहाँ फ़लाफ़िल बनने के लिए हमारे रेडी थे और मैंने इसमें डाल दिए थे तमाम मसाले, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और मैंने चिकपीस भिगोए हुए थे सुबह की वो डाली, मिर्चें डाली, धनिया डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, मैं अपना धनिया पाउडर डाला, और मैंने ये सब कुछ डाल के पानी थोड़ा डाल के ब्रेड ग्राइंडर में बना रही थी। अब यहाँ पे शेज़वान चटनी भी बन के मेरी बिल्कुल रेडी होने के लिए तैयार थी। इतनी अच्छी मेरी शेज़वान चटनी बन रही थी ना, देख के मज़ा आ गया। दूसरी तरफ ये फ़ेल हो गई मेरी रेसिपी। मैंने कहा शेज़वान चटनी के साथ और फ़लाफ़िल के साथ ना मैं ये अच्छे सा कॉम्बिनेशन बना लूँगी, ये अपना गार्लिक मायोनीज़, लेकिन यह मायोनीज़ बनने को तैयार ही नहीं था। मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, मेरा फ़र्स्ट टाइम था इसलिए वो फ़ेल रेसिपी हो गया। ख़ैर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या गलती की। मैंने फ़ौरन से ऑयल डाला और मैंने सब जल्दी में ना मैंने सब कुछ इसका मैश कर दिया। ख़ैर आप ऐसी गलती ना दोहराएं, इसलिए मैं आपको ये क्लिप दिखा रही थी कि मेरी रेसिपी फ़ेल हो गई। और देखिए ख़मीर वाला आटा कितनी अच्छी सा ख़मीर आ गई थी। यहाँ मेरी बेटी भी मदद करने आ गई थी और रात बहुत हो रही थी यानी कि डिनर का टाइम हो रहा था। रात उतनी भी नहीं हुई थी, बस 7 बज रहे होंगे, और मेरी रोटियां भी सेक रही थी और बहुत अच्छी से ये फ़लाफ़िल की रोटियां बन रही थी सब। और इसको पीटा ब्रेड भी कहते हैं। ये पीटा ब्रेड का हो, रोटी कह ले, फ़लाफ़िल रोटी कह ले, भाई ये सब मौसेरे भाई के ही नाम हैं। और ये फूली होनी चाहिए, एक में 2 हिस्से होने चाहिए। इसमें नहीं पड़ो, बस बन गई, रैप करो और खा लो। इतनी ही मज़े के होंगे जितनी ही आप बाज़ार से खाते हैं। भाई जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत दिखाता है, वैसे मैंने भी ना आज इनको अपने अंदाज़ दिखाए। और ये रहे मेरे फ़लाफ़िल के मैंने फ़लाफ़िल का आटा निकाल लिया था और वो शूट नहीं किया। मेरा कैमरा जो है वो सोया हुआ था और कैमरामैन जग रही थी बस। तो यहाँ फिर फ़लाफ़िल मैंने तलने लग गई, बस कुछ नहीं, जो मैंने बैटर दिखाया उसको निकाला और फ्राई करने लग गई ऑयल में। बस सिंपल सा ये हमारा जो डिनर था ये रेडी हो रहा था। इसको मैंने अच्छे से तला और आप इसको ना, मेरे पास पास्ता सॉस रखा हुआ था, मैंने वो डाल के इसको रैपर बना लिया था। यहाँ बॉटल में मैं शेज़वान चटनी निकाल रही थी और ये लंबे अरसे तक फ्रिज में रखिए, अच्छी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। आप दुआओं में याद रखिए, अपना ख़याल रखिए।